रामलला विराजित हो गए। जब रामलला को वहाँ पे विराजित नहीं करना था तो इतना बवाल किया ही क्यों। आपको बता दें कि जहाँ रामलला की मूर्ति लगाई गई है, जहाँ मंदिर बनाया गया है, वह बावरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर है। जब इस प्रकार की रणनीति बनाई गई थी, जब इन्होंने कहा था कि हमारे को बीच वाले गुंबद पे ही हमारे रामलला का जन्म हुआ था, हमारे को वही गुंबद चाहिए, तो फिर इतना नरसंहार क्यों किया गया, लोगों को क्यों मारा गया तथा लोगों के साथ में जाति क्यों की गई। जब मोदी सरकार को मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनाना ही था तो किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं। बात तो सिर्फ उस गुंबद की हुई थी कि बीच वाले गुंबद पे रामलला पैदा हुए थे तथा हमारे को उसी जगह मंदिर बनाना है। कंगना रनावत ने जय श्री राम के नारे लगाए तथा वहाँ पर उन्होंने ये जताया कि हाँ, जो भी कुछ किया मोदी ने किया। लेकिन आपको बता दें कि गोदी मीडिया और इन्होंने जनता को भ्रमित किया तथा जनता को बरगलाया कि रामलला को मोदी जी ने क्या है। लेकिन आपको बता दें कि जो इस प्रकार की जो हरकतें की गई उससे लाखों श्रद्धालुओं की जान गई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि रामलला बावरी मस्जिद पे आए थे तथा बावरी मस्जिद के जो बीच वाला गुंबद है वहीं पे रामलला का जन्म हुआ था, हमारे को यही जगह चाहिए। इस बात को लेकर के कोर्ट के अंदर विवाद चला तथा न्यायालय ने फैसला दिया कि रामलला को विराजित किया जाए। लेकिन मीडिया ने यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा झोल खेला कि उन्होंने यह नहीं बताया कि रामलला उस जगह विराजमान नहीं होंगे, वहाँ से 3 किलोमीटर विराजमान होंगे। जब 3 किलोमीटर दूर रामलला का मंदिर बन चुका है तो अब वह जगह तो मुस्लिमों को दे देनी चाहिए, वहाँ पे मस्जिद बना देना चाहिए। क्यों कि वहाँ पर अब रामलला का जो मूर्ति थी वह 3 किलोमीटर दूर ले जाकर के स्थापित कर दी गई है। देखा जाए तो इस पूरे खेल के अंदर मीडिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, गोदी मीडिया ने, जो कि इस समस्त चीज़ों से जनता को दूर रखा और सिर्फ यही दिखाया गया कि जो किया मोदी ने किया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं इस मामले में मुस्लिम पक्ष। तथा एक कवि ने यहाँ तक कहा है कि रामलला को यह विराजित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा यह कर रहे हैं जिन्होंने राम ने ही सबके अंदर प्राण डाले थे और यह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ तथ्य तथा। तो अभी भी वो जगह खाली है, मस्जिद की जगह अभी भी खाली है। बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं बना है। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसको गिराया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। और आज भी बाबरी मस्जिद के लिए क्यूरिटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल है और हमने कहा कि भाई आप 60 एकड़ जमीन ले लो, बगल में मंदिर बना लो अपनी। तब ये लोग कहते थे कि बीच वाले गुंबद की जगह चाहिए हमको, कि भगवान राम वहीं पैदा हुए और मस्जिद वाली जगह ही चाहिए। इतना जिद था इनको कि नहीं, हमको मस्जिद वाली जगह ही चाहिए। और जब मस्जिद शहीद किया तो वहां रामलला को स्थापित भी कर दिया। अब रामलला को उठा के तो अपने ओरिजिनल मंदिर में ले जा रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर जो बन रहा है। तो हम लोग की डिमांड है कि भाई मस्जिद की 1 एकड़ जमीन जो है, 1.25 एकड़, वो हमको दे दिया जाए। हम लोग छोटी सी मस्जिद बना लें, बगल में मुस्लिम आबादी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मंदिर वहां से 3 किलो दूर बन रहा है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को या सरकार मोदी जी की है जब वो मंदिर बना ही नहीं रहे, उस पर बाबरी मस्जिद पे जब मंदिर बन ही नहीं रहा है, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो अरब के अच्छे दोस्त हैं, दुनिया भर के मुसलमानों की बात करते हैं। तो भारत के मुसलमानों को लड़ाई किस चीज की हुई? हम लोग तो उस वक्त यही जानते थे कि मस्जिद पे ही मंदिर बन रहा है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने काशी में जाकर के विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना शुरू किया तो 150 मंदिरों को तोड़ दिया गया। उन मंदिरों में कई मंदिर पौराणिक थे जिनका पुराणों में उल्लेख था, बड़ी आस्था। कई मंदिर बहुत सारे 1000 साल, 500 साल, 800 साल पुराने थे और उनमें पूजा अर्चना हो रही थी, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की। तो इन्होंने वहां विस्तार करने के लिए और सुविधा बनाने के लिए सबको तोड़ करके और मलबे में फेंकना शुरू कर दिया। और वो सब दृश्य हमने देखा, लोगों के बताए जाने पर लोग हमको पकड़ के ले गए कि आपको चलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ और हम चाहते थे कि ये हमारी सनातनी जनता को ये बात पता चले कि ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के अखबार इसको छाप नहीं रहे थे। कोई 145 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक अखबार ने नहीं छापा कि मंदिर आज तोड़ा गया, जबकि अखबार और टेलीविजन चैनलों से अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ समाज में घटित हो रहा है उसको दर्ज करें। लेकिन राम की तो प्रतिष्ठा हो रही हो प्राण की, जिसने हमारे में प्राण डाले उसके प्राणों की प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं और जो मूर्ति बनाएगा वो उसको छू भी नहीं सकेगा। प्राण की प्रतिष्ठा धर्म के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, हम बोल नहीं पाते। धर्म को, राजनीति को कंधे पर बैठा कर आना चाहिए, ना कि उसके कंधे पर बैठ कर आना चाहिए। आज जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कलमकार को बस कलम होने की दिक्कत रहती है,
कब कब कलम कर दिया जाए उसका इंतजार उसको रहता है। लेकिन मेरी 4 पंक्ति कहीं 2 पंक्ति हैं। सारी उम्र बिता सकता हूँ खामोशी की गलियों में, मेरी जीभ काट दे बहरे ये मुझको मंजूर नहीं। वाकई कवि ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वाकई धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तथा गोदी मीडिया इस बात को क्यों नहीं दिखा रहा था कि काशी डोर के अंदर जब 150 शिवलिंगों को ध्वस्त किया गया, गिराया गया, तो उसकी सूचना एवं उसकी जानकारी जनता तक क्यों नहीं पहुंचाई गई, क्यों नहीं अखबार में छापा गया। गोदी मीडिया केवल अपने विज्ञापन के लिए इस प्रकार के भ्रम फैला रही है। यह तो अब जनता भी समझ चुकी है कि केवल राम के बल पे कब तक आप वोट मांगते रहेंगे। अब तो राम भी आ गए, अब तो जनता को 2 करोड़ नौकरियां दे दो। अब तो राम अपने जगह पे विराजित हो चुके हैं, अब तो मुसलमानों को उनकी जगह दे दो। यह इतने भक्त हो चुके हैं। गोदी मीडिया केवल प्रचार प्रसार गलत तरीके से कर रहे हैं तथा लोगों को गलत चीज़ें दिखा रहे हैं। हमें ये चाहिए कि इन प्रकार के प्रचारों से हम दूर रहें तथा सही चीज़ सही वक्त पे लोगों को बताई जाए, जिससे कि लोगों को असलियत मालूम चल सके। जो गोदी मीडिया जो ये भ्रम फैला रहा है कि जो मोदी ने किया वो गलत है, यह आपने खुद ने देखा और आपने खुद ने सुना कि किस प्रकार से ये लोग मंदिरों को ध्वस्त कर रहे हैं केवल अपने वाहवाही लूटने के लिए। अयोध्या के अंदर भी हजारों की तादाद में घर को गिराया जा रहा है, वहाँ के रोडों को चौड़ा किया जा रहा है। अयोध्या के मंदिर को ही नहीं देखिए, वहाँ पे जो लोग बाग इससे पीड़ित हैं, उनके जो घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिराई जा रही है, उनको भी गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।